हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फंक्शन जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर के यूटेरस में फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उसका क्या फंक्शन है यूटेरस के अंदर, क्या फंक्शन है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसके क्या फंक्शन है और ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे इसके क्या फंक्शन है, हम अलग अलग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है मीन्स यानी कि जो बेबी है, जो यूटेरस के अंदर बेबी है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बेबी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई एक्सटर्नल मदर के जो एब्डोमेन में कोई एक्सटर्नल प्रेशर या ट्रॉमा वगैरह, या यदि पेट में यदि प्रेशर या ट्रॉमा कुछ भी यदि लगता है तो वो क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। मीन्स यानी कि वो क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर मीन्स यानी कि बेबी है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सटर्नल फोर्सेस से या ट्रॉमा वगैरह से, किसी भी चीज से वो क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है। देन सेकेंड क्या है, मेंटेन टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करता है यूटेरस के अंदर। जो बेबी को क्या टेम्परेचर जो चाहिए तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। देन अलाउ द ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड इट्स मूवमेंट। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को भी अलाउ करता है। जो फीटस है यूटेरस के अंदर, जो फीटस है उसको क्या करता है, ग्रोथ को भी अलाउ करता है। देन इट्स मूवमेंट विद इन द एमनियोटिक कैविटी, और मूव यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा, यदि मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम रहेगी तो वो क्या करेगा, वो इजिली, जो बेबी है इजिली मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना स्पेस नहीं बनेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। यदि सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, यदि सफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो इजिली क्या करेगा, वो मूव करता रहेगा। तो वो क्या करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। जो फीटस है, फीटस को मूवमेंट में हेल्प करता है और फीटस की ग्रोथ में भी क्या करता है, हेल्प करता है। देन एडिक्वेट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को ही, जो बेबी है, बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में ही यूरिन पास करता है और उसी को क्या करता है, सक करता है। तो वहां से क्या है कि वाटर की सप्लाई जो सफिशिएंट अमाउंट में, जो बेबी को, जो फीटस को वाटर चाहिए वो एमनियोटिक फ्लूइड से सफिशिएंट में क्या है, उसको मिलता रहता है। वो उसी को क्या करता है, वो सक करता रहता है, मीन्स यानी कि पीता रहता है। तो हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन है, ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, मीन्स यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस से बेबी को प्रोटेक्ट करता है। देन मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। बेबी के टेम्परेचर को, जो यूटेरस में जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अलाउ ग्रोथ, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बेबी की ग्रोथ को भी अलाउ करता है, उसके मूवमेंट को भी क्या करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। देन एडिक्वेट वाटर सप्लाई एडिक्वेट, जो उसको इतना एसेंशियल है वाटर की, जितनी बेबी को इतना वाटर चाहिए उतना वो क्या करता है, वहां से लेता है। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो न्यूट्रिशन वगैरह मिनिमम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिशन वगैरह है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, इसके लिए न्यूट्रिशन की जो भरपाई है वो एमनियोटिक फ्लूइड से नहीं होती। देन ड्यूरिंग लेबर एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। हेल्प इन डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो हमारा सर्विक्स है, जो मदर की सर्विक्स है, वो सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, जब रप्चर हो जाती है तो प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से एमनियोटिक फ्लूइड क्या है कि प्रेशर से निकलता है। जब प्रेशर से एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बाहर आता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स डायलेट हो जाती है। कोई भी चीज है यदि प्रेशर से वहां से निकलती है तो क्या है, वो डायलिटेशन हो जाता है। तो हमारी जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो उस टाइम पे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर से निकलता है, तो क्या होती है कि सर्विक्स डायलेट हो जाती है। तो ये क्या करता है,
डायलिटेशन में हेल्प करता है। जो सर्विक्स है, सर्विक्स को डायलिटेशन में हेल्प करता है। जो हमारी सर्विक्स है वो कितनी डायलेट हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, अप टू 10 सेंटीमीटर। जब फुली डायलेट हो जाती है, जो सर्विक्स है फुली डायलेट हो जाती है, तो अप टू 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। देन प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद द प्लेसेंटल सर्कुलेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो ब्लड सप्लाई बेबी को ब्लड सप्लाई होती है, ये प्लेसेंटल में जो ब्लड सप्लाई होती है, जब मदर के अंदर ड्यूरिंग लेबर जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर पड़ता है। जो हमारा प्लेसेंटा है और यूटेरस में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर को क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है और वहां जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट होने से रोकता है। प्लेसेंटा में और बेबी में जो ब्लड सप्लाई है ड्यूरिंग लेबर ये क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन होने से रोकता है एमनियोटिक फ्लूइड। देन क्या है, प्रिवेंट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। यदि सफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच होती है बेबी में, बेबी के अम्बिलिकस से प्लेसेंटा से अटैच होती है, जिससे क्या होता है बेबी का न्यूट्रिशन वगैरह उसी से आता है। तो ड्यूरिंग लेबर क्या है, यदि सफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड है तो ये क्या है, कोड को कंप्रेशन होने से रोकता है। यदि कोड कंप्रेस हो जाएगी तो बेबी में जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो कम हो जाएगी, तो फीटस को डिस्ट्रेस होने के चांस है। तो इसीलिए क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कंप्रेशन होने से रोकता है। देन फ्लश द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल है मीन्स यानी कि जहां से बर्थ क्या है, बेबी डिलीवर्ड होता है, पूरा बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल को क्या करता है, फ्लश करता है मीन्स वहां पे क्लीनिंग का काम करता है, फ्लश करता है, ताकि क्या है, असेंडिंग इन्फेक्शन इनटू द यूटेराइन कैविटी, प्रिवेंट करता है असेंडिंग इन्फेक्शन को इनटू द यूटेराइन कैविटी। असेंडिंग इन्फेक्शन मींस यानी कि थ्रू द वेजाइना यूटेराइन कैविटी में जाना। असेंडिंग मींस यानी कि नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग मींस यानी कि ऊपर से नीचे। तो असेंडिंग में क्या होता है, वेजाइना के थ्रू कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वेजाइना के थ्रू हमारी यूटेराइन कैविटी में क्या होना, इंटर करना, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन। तो जब फ्लश होता है, ये फ्लश कर देता है वेजाइना जो हमारी बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल को क्या करता है, बर्थ कैनाल को यह फ्लश करता है, ताकि कोई भी असेंडिंग इन्फेक्शन है वेजाइना के थ्रू वो कहा, यूटेराइन कैविटी में इंटर ना करे। तो ड्यूरिंग लेबर इसके क्या क्या फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड के, ये जो सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे फीटल सर्कुलेशन या प्लेसेंटल सर्कुलेशन में ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट होने से रोकता है। देन थर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन से रोकता है। देन क्या है, फ्लश द बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल को फ्लश करता है, और असेंडिंग इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। यदि चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।